By 2025, Canada's government hopes to bring in nearly 1.5 million immigrants to fill critical jobs. We are currently in a healthcare crisis and in a significant nursing shortage. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जहां ज़ेब आरजे लॉ कंसल्टेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए एक अहम खुशखबरी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कनाडा के हवाले से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में इमिग्रेशन के लिए और कनाडा में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज की जो न्यूज़ है वो है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के मतलब वर्चुअल जॉब फेयर आया है 24 जनवरी 2024 को। इसमें जो कनाडा के रिक्रूटर्स हैं वो लाइव आएंगे और ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इसको मुनक्किद कर रही है। जो सूबे के ऑफिशियल्स हैं वो मुनक्किद कर रहे हैं अपने सूबे में लेबर की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए। तो ये एक नादर मौका है जो गरीब माँ बाप के बच्चे जो ज़्यादा फीसेस यूनिवर्सिटी के अफोर्ड नहीं करते, स्टूडेंट वीज़े पे नहीं जा सकते, जो आप वर्क परमिट के लिए या बाकी और जो लवाजमात हैं, आइल्स हैं या इमिग्रेशन के लिए जो खर्चा होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक नादर मौका है आप लोगों के लिए। इसमें आप जल्द से जल्द रजिस्टर्ड करें। नाज़रीन, ये महदूद मुद्दत के लिए है, जैसे कि आपको बताया कि 24 जनवरी को ये मुनक्किद हो रहा है और ये 18 जनवरी को लाइव हो जाएगा। तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम है। 24 जनवरी को सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे जो है ये मुनक्किद होगा। तो एक हफ़्ते का अभी टाइम है आप लोगों के पास। मेक श्योर करें कि आप कनाडा ATS फ्रेंडली CV बनाएं और इस पर बना के इसको सबमिट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। हम आपको भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर ये दिखा देंगे कैसे करते हैं। अगर ये सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी टीम बहुत ही माकूल सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो $20 हमने रखी है इसके लिए, उसके इवज़ हम आपको ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। हम आपकी कनाडा ATS फ्रेंडली CV बनाएंगे और ये जो प्रोग्राम है इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि आपको बताया कि ये है जनाब न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका एड्रेस है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा 4.vfairs.ca। ठीक है जी, ये इसका एड्रेस है। ये आप जब एंटर करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन चल पड़ेगी। अच्छा, अब ये देख लें इस सूबे के मुतालिक इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर और जनाब ये इसकी पिक्चर्स वगैरह ये दी गई हैं। अब ये ध्यान में रखें कि ये जो फेयर है ये हो रहा है मिडल ईस्ट के लिए और साउथ एशिया के लिए, यानी मिडल ईस्ट के कैंडिडेट्स और साउथ एशिया के कैंडिडेट, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ये सारे आते हैं। ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है जी जनवरी 24 को 2024 शाम 6 बजे GST। दैट मीन्स जब पाकिस्तानी टाइम आप देखेंगे तो ये तकरीबन सुबह के 9 बजते हैं। और यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि ये 18 जनवरी को 6 बजे ये लाइव हो जाएंगे। तो ये आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब वाई अटेंड, आपको ये क्यों अटेंड करना चाहिए, इसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हासिल होगी अटेंड करने से, उसे पढ़ लेते हैं। रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन योर फील्ड, यानी जो आपके एम्प्लॉयर होंगे, जो आपकी फील्ड के एम्प्लॉयर होंगे वो डायरेक्टली आपको एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, आप एम्प्लॉयर से नेटवर्किंग कर सकते हैं, वो असेसिबल होंगे और वो आपको बता सकेंगे कि वो आपको हायर कर सकते हैं या हायर नहीं कर सकते। अपलोड योर रिज्यूमे विच एम्प्लॉयर्स कैन व्यू, एम्प्लॉयर्स आपका रिज्यूमे देख सकेंगे। Attend a live immigration program information session and ask question directly to immigration officer। अच्छा, ये यहाँ पे आपकी यानी ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इसमें आपकी बात किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से नहीं, बल्कि डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के ऑफ कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात होगी। आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप अपने कैरियर के हवाले से उनसे बात कर सकते हैं। लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेट टू न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, आप स्टेप्स उनसे पूछ सकते हैं। लर्न अबाउट व्हाट इट इज़ लाइक टू लिव इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इन टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, जॉब, सैलरीज, पॉपुलेशन साइज एंड मच मोर। ठीक है जी, ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। एजेंडा क्या है जी, ये अब देख लेते हैं। ये इसके बारे में मालूमात हैं आपको। एग्जीक्यूटर यहाँ पे आएंगे कौन कौन से जो है
एग्जीक्यूटर हैं, इसमें हेल्थ केयर से होंगे, कंस्ट्रक्शन से होंगे, हॉस्पिटैलिटी से होंगे, अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन, आईटी एंड मच मोर। ठीक है जी। अच्छा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हमने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आप देख लें कि इससे भी आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने असल चीज़ की तरफ, जो कि हमने फॉर्म फिल करना था। अच्छा जी, फॉर्म फिल करने के लिए ये रजिस्टर नो आ रहा है, रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल और इजी प्रोसीजर है, ये आप घर बैठे अपने लैपटॉप से खुद भी कर सकते हैं। हम भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। नाज़रीन, आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें इसके बारे में बताया गया होगा, आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाया गया होगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको इसमें बताए नहीं गए। हम कोशिश करेंगे कि इसमें तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर्स दें, ताकि आप अपने घर बैठ के इसको फिल कर सकें। जी व्यूअर्स, ये हम पेज पे इस वक्त आ चुके हैं। अब हम रजिस्टर अपने आप को करने लगे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट नेम ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट नेम अगर मैं अहमद एंटर कर देता हूँ, और ये आपने नाम वो एंटर करना है जो आपके पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट नेम में हम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम में हम लास्ट नेम एंटर करेंगे, और उसके बाद ईमेल आ गया, ईमेल हम अपना, ये आपने अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ठीक है जी, आपने हमारी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करनी। और ये ईमेल हो गया जी। ये सिटीजनशिप, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप किस मुल्क में रहते हैं। अगर आपकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की है लेकिन आप दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, आप यूके में स्टूडेंट वीज़े पे हैं कि वर्क परमिट पे हैं, या किसी जिस मुल्क में आप करंट रेजिडेंस है आपने उस मुल्क का लिखना है। अगर पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान एंटर करेंगे। एजुकेशन लेवल यहाँ आप बताएंगे कि आपने अगर आपका अंडर मैट्रिक है तो आप 9 सेकेंडरी लिखेंगे। अगर आपने एफए किया हुआ है तो आप सेकेंडरी, बैचलर है तो बैचलर, और अगर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास है उसका लिखेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टर, अगर डीएई किया हुआ है तो आप ये ग्रेजुएट डिप्लोमा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप डॉक्टरेट लिखेंगे। ठीक है, हम इसमें मास्टर लिख देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इसमें पूछा जा रहा है, इसमें एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, एविएशन है, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल ट्रेड, सोशल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, अदर। अच्छा, अब अगर इसमें जो ये फील्ड्स आ रही हैं, अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं एग्जिस्ट करते तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिखेंगे आप काम क्या करते हैं। फर्ज करें मैं जनाब मैंने हूँ ट्रेनी, अगर मैं इंटर्नी हूँ तो मैं इंटर्नी लिख दूंगा। ठीक है जी, और अगर आप मैं फर्ज करें मैं पेंटर हूँ, मैं पेंटर लिख दूंगा। अगर मैं प्लम्बर हूँ मैं प्लम्बर लिख लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे पूछ रहे हैं जी कि आपने ये टेस्ट किया हुआ है। हमने नहीं किया हुआ, जाहिर है। और लैंग्वेज का पूछेंगे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। ठीक है, हम यस कर देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जी आपने इंग्लिश का कोई प्रोफिशिएंसी एग्जाम किया हुआ है। अगर आइल्स या कोई एग्जाम किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो आप नो कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद इसको आपने नहीं करना, ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश नेटिव कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कनाडा की जो सेकंड लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, तो फ्रेंच का पूछ रहे हैं, तो जाहिर है आप लोगों को नहीं आती तो आप नो करेंगे। उसके बाद ये हैव यू टेकन फ्रेंच, जाहिर है आपने नहीं किया, इसको नो करेंगे। इन विच कंट्री डिड यू अटेंड दी सेकेंडरी एजुकेशन, जाहिर है पाकिस्तान से आपने किया, पाकिस्तान एंट्री करेंगे। अच्छा, अब ये सवाल हैं जिनके जवाब आपको जो है वो नहीं बताए जाते, और हमारा क्योंकि पाकिस्तान में लोग हमारे इस तरह के यंग जनरेशन है वो कहते हैं कि एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाए, तो हम कोशिश करें इसके भी आपको जवाब दें। ये क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, आपके पास अगर कोई सवाल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, हम होम पेज पे जाएंगे। क्या होम पेज के ऊपर उन्होंने खुद ऑलरेडी इसके जो जवाबात हैं वो दिए हुए हैं। जैसे देखें ये
learn about what it's like to live in Newfoundland Labrador in term of ये कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं कि लिविंग कॉस्ट क्या है, आप पूछ सकते हैं वहाँ लाइफस्टाइल किस तरह का है, जॉब्स की क्या सिचुएशन है, सैलरीज कितनी है, आपकी मिनिमम इनकम पूछ सकते हैं, पॉपुलेशन साइज उस सूबे की पूछ सकते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसमें से अब हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ लिविंग पूछ लेते हैं, हम अपनी तरफ से अगर नहीं लिखते तो उन्होंने जो दिए हुए हैं वही पूछ लेते हैं। ठीक है जी, एक आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग और अगला हम लाइफस्टाइल पूछ लेते हैं। ठीक है जी, हमने सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, जिसमें हम तेज हैं, पाकिस्तानी कौम है, हम सोचना तो हमारा काम तो नहीं है ना जी। पॉपुलेशन साइज ये पूछते हैं। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आबादी इतनी हो। ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है जी, आगे सूबे का नाम लिख देंगे, इन सूबे का नाम भी हम अपनी तरफ से नहीं लिखना चाहते, ये कॉपी करें ये। ठीक है जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। दूसरा जी लाइफस्टाइल, हाउ इज द लाइफस्टाइल। ठीक है जी, आगे सूबे का नाम। अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पॉपुलेशन साइज इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप कहते हैं कि इसमें भी आपको इशू है तो इसको ऐसे रहने दें, इसको आप रिफ्रेश मत करें। ये ऐसे भी ठीक है कि पॉपुलेशन साइज क्या है, या करना चाहते हैं तो कर लेंगे, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, आगे वही पेस्ट इन न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर। अच्छा, आगे जी, व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, कि आप क्या होप कर रहे हैं कि आप क्या अटेंड करेंगे। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि हम इतने तेज नहीं हैं तो हम इसी को कॉपी करेंगे, वाई अटेंड, खुद बता रहा है कि आप इसको अटेंड क्यों करें। अब वही फिर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या होप कर रहे हैं, तो जो उसने बता दिया आप वही लिखने के, मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी एम्प्लॉयज तक। ठीक है जी, ये पहला रिस्पॉन्स के मुझे ये मिलेगा। सेकेंडली नेटवर्किंग विद एम्प्लॉयज। ठीक है जी, ये आप होप कर रहे हैं कि आपको ये मिलेगा। उसके बाद तीसरा अटेंड लाइव इमिग्रेशन ऑफिसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, आगे लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कि हमने तीसरा कौन सा करना है। अच्छा, एक तो हो गया जी रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन माय फील्ड, इन माय फील्ड। ठीक है जी, ये मैं होप कर रहा हूँ। दूसरा माय फील्ड, ये जो दूसरा है इसको भी पहले में डाल देते हैं, नेट फील्ड एंड नेटवर्किंग लिख देते हैं, नेटवर्किंग विद एम्प्लॉयर्स। ठीक है जी, और दूसरे में हम ये लिखते हैं लर्न अबाउट द स्टेप टू स्टेप। ठीक है जी, इमिग्रेशन, ये दूसरा रिस्पॉन्स ये लिखते हैं लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेट टू न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर। ठीक है जी, ये दूसरा हम होप कर रहे हैं। ये तीसरा हम रिस्पॉन्स है जी अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन एंड आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, मैं ये होप कर रहा हूँ कि मैं ये अटेंड करूँगा तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर सकता हूँ कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर से। ठीक है जी, ये हो गया। हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस इवेंट, इसमें हम सोशल मीडिया लिख देंगे। अगर आपने मेरी वीडियो से ये देखा है तो आप सोशल मीडिया लिखेंगे। उसके बाद अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ठीक है, आपने सीवी अपलोड करनी है। सीवी उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि किस फॉर्मेट में आप करें, पीडीएफ में करें, वर्ड में करें, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन सीवी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अटैच व्हाई इट्स नॉट रिक्वायरमेंट टू अपलोड योर रिज्यूमे, वी डू रिकमेंड दैट यू अपलोड अ रीसेंट एंड डिटेल्ड रिज्यूमे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या वो कह रहे हैं कि जी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप कर दें, वो बेहतर है। क्यों करें? क्योंकि दिस विल असिस्ट इन कनेक्टिंग विद एन एम्प्लॉयर हु होल्ड्स एन ओपन वैकेंसी फॉर विच यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है जी, एप्लीकेंट्स आर इनकरेज्ड टू फॉलो द अटैच्ड सीवी टेम्पलेट्स। ये कह रहे हैं कि जी टेम्पलेट, इसके क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो गया। ये देख लेते हैं कि कौन सा टेम्पलेट है। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि ये जो टेम्पलेट हमने दिया है ना, ये वाला, कोशिश करें
कि जो आप सीवी बनाएं वो ऐसी हो, ये डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि ऐसी हो। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बताई गई चीज की भी समझ नहीं आती, हमें उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। तो उन्हें, क्योंकि उन्हें कनाडा को पता था कि उन्होंने ये साउथ एशिया के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सीवी बना के भेज दिया आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए जबरदस्त चीज बन गई है। जाके जनाब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, चूज फाइल, यहाँ से फाइल चूज करके ये एक सीवी हमारे पास है, ये हमने अपलोड कर दी करके इसको हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, ताकि वो आपको ह्यूमन बीइंग काउंट करे। और यहाँ से जब हम सबमिट करेंगे तो आपकी सीवी सबमिट होके आपको थैंक यू की ईमेल आ जाएगी, ठीक है जी। ये अगर हम चाहे तो हम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम नहीं चाहते कि उनके सिस्टम में इतनी ज़्यादा स्पैम रजिस्ट्रेशन जाएं, ताकि जाके उनको फिर मसला हो, ठीक है जी। तो ये इतना आसान प्रोसीजर था, इसमें सिर्फ जो असल चीज़ है वह सीवी बनाना। सीवी आपने कैसे बनानी है, जो सीवी हमने बनाई है ये ATS फ्रेंडली सीवी है, ठीक है जी। इसको उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो फेल नहीं करेगा। इसी तरह आपने भी करनी है और सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी, और ईमेल के बाद आपने क्या करना है कि जो उनकी दी गई डेट है उस डेट पे आपने अपने आप को ऑनलाइन करना है, उस फेयर में शिरकत करनी है। अगर आपने अपनी सीवी पहले से दी गई है तो उस सीवी को देख के एम्प्लॉयर अगर आपको चाहेगा तो रिक्रूट करके आपको जॉब ऑफर दे देगा, ठीक है जी। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की मुफीद वीडियोस बनाते रहेंगे। मज़ीद यूके के बारे में, फॉर्म फिल करने के बारे में, बैंक स्टेटमेंट बनाने के बारे में वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, RJ लॉ कंसल्टेंट। अगर आपको वीडियो मज़ीद चाहते हैं किसी टॉपिक पर, आपको हमारी वीडियो नहीं मिल रही, आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम मेक श्योर करेंगे आपके लिए वीडियो बनाएं, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।